नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रशिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में आपदा के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। करण महारा बोले, आपदा से निपटने के लिए सरकार की नहीं कोई तैयारी, प्रभावितों की मदद के लिए कांग्रेस ने बढ़ाया हाथ। दो भाई बहनों ने मिट्टी से चित्रकारी कर कला को दी नई दृष्टि। धार्मिक स्थलों की मिट्टी से करते हैं चित्रकारी, हुनर से हासिल की सफलता की मंजिल। हल्द्वानी में 31 जुलाई को नाले के तेज बहाव में बहे मासूम का मिला शव। रिजवान को देख रो पड़े परिजन। घटना के बाद से जारी थी बच्चे की खोजबीन। और रुड़की में सक्रिय हुए लकड़ी माफिया। किसानों से औने पौने दामों में खरीद रहे फलदार पेड़। विभाग को भनक लग गए, पहले ही चला दे रहे आरी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं केदारनाथ में आई त्रासदी को लेकर। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए यूकाडा अहम भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि अपर सचिव सी रविशंकर के मुताबिक आपदा ग्रस्त क्षेत्र केदारनाथ के पैदल मार्ग पर अब तक कई जगह से श्रद्धालु जो हैं वो हजारों की संख्या में सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम जो है वो बाधा बन रहा है। एक्चुअली हमारे पास जो पूरा आपदा काल के लिए मानसून काल के लिए एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। एक एंटायर वर्ष के लिए, एक साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं, और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो मी-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है, अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा ख़राब है तो कुछ देर पहले जो है ऑपरेशन रुक गया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सोनप्रयाग के साथ अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जिस तरह से राज्य के पर्वतीय जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो। वहीं करण महारा ने भाजपा विधायक मदन कौशिक के केदारनाथ धाम में दर्शन को लेकर भी सवाल उठाया है। करण महारा ने कहा कि जब केदारनाथ यात्रा पर रोक लगी हुई थी तो पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कैसे वहां पहुंचे। देखिए, सरकार ने अनिश्चित काल के लिए यात्रा पर रोक लगाई, तो वो आम जन के लिए नहीं थी, तो सबके लिए थी। हमारे लिए भी थी, भक्तगणों के लिए भी थी, सभी के लिए थी। तो ऐसे में पूर्व मंत्री और विधायकों का वहां जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया जाना चाहिए, ना कि मंत्री और उनके परिवार या पूर्व विधायकों के परिवारों को वहाँ ले जाने के लिए होना चाहिए था। ये ऐसा समय नहीं था। तो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि मदन कौशिक जी पहुँच गए, कल वहाँ सांसद महोदय पहुँच गए, जबकि खुद मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जाना समझ में आता है, क्योंकि वो समझ के बजट से लेकर हर चीज़ को एलोकेट करना, क्या करना है, निर्देश देना, ये करते हैं। लेकिन मदन कौशिक जी का जाना, अनिल बलूनी का जाना समझ से परे है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद वहां के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालांकि बिगड़े हालातों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन फिलहाल केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। मगर इस त्रासदी के बीच जो यात्रा पर रोक लगी है, बावजूद इसके बीजेपी विधायक मदन कौशिक के बाबा केदार के दर्शन करने पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट पर नजर डालिए। केदार घाटी लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। कभी सोना चोरी को लेकर, कभी कांग्रेस की यात्रा, तो कभी आपदा को लेकर। केदारनाथ में 31 जुलाई की रात को बादल फटने और मूसलाधार बारिश की वजह से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। हजारों यात्री केदारनाथ में फंस गए। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगाई गई, लेकिन 2 अगस्त को बीजेपी के विधायक मदन कौशिक ने परिवार के साथ केदारनाथ धाम में जाकर वीआईपी दर्शन किए, जिसके बाद कांग्रेस ने मदन कौशिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ केदारनाथ में आपदा आई है, राहत बचाव कार्य जारी है, यात्रा स्थगित है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि आपदा में फंसे लोगों की सहायता करे तो ज्यादा भला होगा। सरकार ने ऐलान किया कि अगले आदेशों तक पूरी यात्रा बंद है और कोई भी कमर्शियल हेली वहां नहीं चलेगी। तमाम हेली लोगों को राहत कार्यों के लिए वहां लगा दिए गए हैं। लेकिन उसी बीच कल ये तस्वीर जो मैं साझा कर रहा हूं आप लोगों से, ये तस्वीर सामने आती है जिसमें ये माननीय हमारे यहाँ के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता या परिवार या अपने मित्रों के साथ वहाँ जाते हैं और निश्चित रूप में इन नेताओं का ये कृत्य उन लोगों को चिढ़ाने जैसा है जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र है। भाजपा दूसरे के लिए कहती है लेकिन खुद वो उसको अप्लाई नहीं करती है। ये भाजपा को नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए ना, वो क्या कह रहे हैं। एक तरफ आपदा आ रही है, राहत कार्य चलने हैं, वही हेलीकॉप्टर अगर आपदा प्रभावित को निकालने में उपयोग किया जाता तो उतने घंटे का उसमें कुछ फ़ायदा होता, कुछ लोग 20, 25, 50, 100 लोग बाहर निकल आते। लेकिन मदन कौशिक जी ने उसका उपयोग किया। उसमें भाजपा कुछ नहीं बोलेगी, भाजपा के मुंह में दही जम जाएगा क्योंकि वो उनके नेता हैं। हमारी यात्रा में उनको बड़ी आपत्ति हो रही थी, लेकिन कांग्रेस का कल्चर अलग है और भाजपा का कल्चर अलग है। भाजपा किसी की परवाह नहीं करती है। वहीं बीजेपी विधायक मदन कौशिक के केदारनाथ में दर्शन करने को लेकर बीजेपी ने क्या सफाई दी है, आप खुद ही सुनिए। चॉपर बिल्कुल यात्रियों को निकालने का काम कर रहा है और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बहुत ही छोटी हो चुकी है। अपने निजी स्वार्थों के लिए जो वो यात्रा कर रहे थे, अपनी कुर्सी बचाओ जो उनकी यात्रा चल रही थी, उनको बचाने का काम पहले हमारे चॉपर करते या जो यात्री वहाँ पर फंसे थे उनको निकालने का काम करते। रही बात वहाँ से मदन कौशिक जी जाने की, उनकी एक जिम्मेदारी सरकार ने संगठन ने उनको दी थी कि वो वहाँ पर जाएँ और देखें कि क्या वहाँ पर हुआ, और इसी के चलते मदन कौशिक जी वहाँ पर पहुँचे और भगवान जी के उन्होंने दर्शन भी किए। तो मुझे लगता है कि चॉपर एक सिंगल व्यक्ति को तो ले जा सकता है, लेकिन इतने सारे व्यक्तियों को जो यात्रा कांग्रेस की चली थी वो कैसे ले जाता। तो कांग्रेस जो इस तरह के निराधार आरोप लगाने का काम करती है और हमेशा मुंह की खाती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह की राजनीति इस वक्त नहीं करनी चाहिए। आपदाग्रस्त हमारा क्षेत्र है, हमें वहां लोगों की मदद करनी चाहिए। केदारनाथ को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं गंवाने देना चाहती है। यही वजह है कि बाबा केदार के दर्शन पर भी तंज कसे जा रहे हैं। हालांकि केदारनाथ में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वहां फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए। हल्द्वानी के इंदिरा नगर क्षेत्र में 31 जुलाई को नाले के तेज बहाव में बहा 7 साल के रिजवान का रविवार को शव मिला। बता दें कि शव को जयपुर बीसा के पास से बरामद किया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पहाड़ों में लगातार बारिश के बाद 7 साल का मासूम नाले के तेज बहाव में बह गया था। घटना के बाद से मासूम की तलाश जारी थी। देखिए 31 तारीख की शाम को एक खबर आई थी हमारे पास कि एक बच्चा जो है शनिवार रिजार के पास से बह गया है। तो अभी उसे रिकवर कर लिया गया, उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है जयपुर बीसा के पास से और शिनाख्त भी करा दी गई है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। क्या कारण था, कैसे बह गया था सभी बच्चा? देखिए जैसा अभी बताया जा रहा है कि फिसल के बहा था। अभी उस चीज़ पर जाँच चल रही है कैसे वो पानी में गया था। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में जनसंघ के संस्थापक सोबन सिंह जीना की 115वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने सोबन सिंह जीना के व्यक्तित्व को याद किया। बता दें कि कार्यक्रम में गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने पर भी चर्चा की गई। और पूज्य स्वर्गीय सोबन सिंह जीना जी का एक अपना विशिष्ट स्थान था। वे सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। 1952 में उनको पंत जी ने कहा कि आप मंत्री बन जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सिद्धांत नहीं मिलते, मैं मंत्री नहीं बन रहा। जीवन भर वे जनसंघ के सदस्य रह करके, पदाधिकारी रह करके उत्तराखंड की सेवा करते रहे और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में जो आज बना है, इस कॉलेज के वे एक किस्म से आजीवन मैनेजर थे। लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ किसी प्रकार का इंटरफेरेंस कभी भी नहीं किया। और उनके जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने जानते हैं
कि वे किस प्रकार से एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे। लोहाघाट में खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के लिए कैंप खोला गया है। आपको बता दें कि कैंप को लेकर एथलेटिक्स कोच मोहन सिंह राणा ने बताया कि कैंप में खिलाड़ियों के हुनर को तराशा जा रहा है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के खेल को और बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत खेल कैंप लगा रही है ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभा को और निखारा जाए। उधर खिलाड़ी भी कैंप को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर खेलो इंडिया साइंस सेंटर हमारा चल रहा है जो केंद्र सरकार से चल रहा है, और बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि ग्रास रूट से, यानी कि हमारे जो ग्रामीण के बच्चे हैं उनको आगे जाने का मौका मिला और ग्रास रूट से लेकर के अच्छे लेवल तक हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएँ। इसलिए ये 10 साल से 15 साल तक के बच्चे का हमारे यहाँ पे ये चलाया जा रहा है स्कीम। यहाँ पे इनको आपको किट्स वगैरह भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ट्रेनिंग भी इनको फ्री मिलती है, और साथ साथ में यहाँ पर हमारे जो अपकमिंग इस साल नेशनल गेम्स होने हैं उसके लिए भी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे लोहाघाट के अंदर उत्तराखंड में शायद 1 या 2 ही हमारे पास जहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक की अभी हमारे पास है अवेलेबल, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो नेशनल गेम के लिए भी हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। रुद्रपुर में कांग्रेस नेता प्रेमचंद महाजन ने गैरसैंण में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता प्रेमा महाजन ने कहा है कि वो बंगाली समुदाय के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। उन्होंने बताया कि वो इस प्रदर्शन में अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद भी देता हूं, परंतु काम अभी संपूर्ण नहीं हुआ। जो मेन बदमाश है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, इंग्लैंड से उसने ये गोली चलवाया, वो कभी भी चलवा सकता है। वो परिवार इसमें भयभीत है, डरे हुए हैं, तो उसमें भी पूर्ण न्याय अभी वो जो जांच पूरी नहीं हुई, कई लोगों को अरेस्ट होना है परंतु अभी तक वो काम अधूरा है। तो इन 4 मुद्दों को लेकर मैं अभी जो गैरसैंण है हमारे, क्योंकि अभी कल ही पता लगा कि गैरसैंण में 21 तारीख से विधानसभा चलेगी, उसमें मैं अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के साथियों के साथ वहाँ मैं धरने में बैठूंगा। रुड़की में लकड़ी माफिया सक्रिय हैं। ताज़ा मामला मुलदासपुर उर्फ माजरा गांव से सामने आया है, जहां पर माफिया ने किसानों के खेतों में खड़े हरे भरे फलदार पेड़ों को औने पौने दामों में खरीदकर उन्हें ठिकाने लगा दिया और इसकी भनक उद्यान विभाग को भी नहीं लग सकी। हालांकि सूचना के बाद अधिकारी कार्रवाई का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं। मेरा नाम जंग बहादुर है, गाँव मुलदासपुर माजरा है और ये मेरा खेत है। अब यहाँ पता नहीं किसी ने रात को बाग काटा होगा आम का, जो मेरे खेत में झाड़ के चले गए। मैं 2:30 पर मैंने गश्त की अपने एरिए की, तो 2:30 पर गश्त कर रहे, फिर मैं वापस धनुरी चौकी चला गया। तो मैं धनुरी चौकी पे था, तब मुझे शुरू में एक आपके साथी का फ़ोन आया, सुनील पटेल जी का, कहने लगे मुलदासपुर माजरा में जहाँ पर मिट्टी NH वगैरह के द्वारा उठाई गई है वहाँ एक बाग का मामला है और आपके संज्ञान में है था। मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। चंपावत के बाराकोट में व्यापारियों ने जिला पंचायत द्वारा बढ़ाए गए टैक्स शुल्क के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने जिला पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि टैक्स के नाम पर जो शुल्क बढ़ाया गया है वो 2 गुना है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत को टैक्स कटौती करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर को जिला पंचायत के द्वारा जो है दुगुना शुल्क वसूल कर दिया गया है। इसमें जो है जो छोटे व्यापारी लोग हैं वो जो है उनके ऊपर बोझ पड़ गया है और हमारे व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जो है आगे को जारी रहेगा अगर शुल्क अगर कम नहीं किया गया तो। इसके सिलसिले में हमारे व्यापारियों के द्वारा आज बहुत ज़्यादा ही धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे वो गुस्से में हैं और आगे की कार्रवाई के लिए जिला पंचायत खुद बाध्य रहेगा। उधर पाचपुर के ग्राम महेशपुरा से ग्राम प्रधान और प्रधान पति की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान और उसके पति ने घर के बाहर सरकारी नल पर पानी पी रहे युवक के साथ मारपीट की है। बता दें कि घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आरोपी युवक पर लाठी भांज रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
वहीं राजधानी देहरादून के अलग अलग जगहों पर हुई चेन स्नैचिंग की 3 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी कावड़ियों की वेशभूषा में घटना को अंजाम देते थे। कावड़ के दौरान इसमें एक गैंग इसमें सक्रिय हुआ था जो लक्सर का था, और इसके द्वारा विगत एक सप्ताह के अंदर जो कावड़ का जो पीक पीरियड चल रहा था, जैसे 27 तारीख को इन्होंने पिछले माह की 27 तारीख को डोईवाला में एक चेन स्नैचिंग करी थी। उसकी घटना की रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई। इसके बाद जब डाक कावड़ पीक पे चल रहा था और इस दौरान काफी सारी बाइक हजारों के लाखों की संख्या में जा रही थी, उसी का फायदा उठाकर ये अभियुक्तगण जो एक गैंग था, जो 4 लोग शामिल थे, इसमें यहाँ पर नेहरू कॉलोनी में एक महिला की 1 तारीख को चेन स्नैचिंग करी और 2 तारीख को रायवाला में करी। चूंकि उस दौरान पीक का कावड़ था और चेकिंग वगैरह संभव नहीं थी, लेकिन अभियुक्तगणों की शिनाख्त की गई। टीम इसमें लगातार काम कर रही थी, 2-3 थाने की हमारी लगी थी और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम गुरमीत है और एक विजेंद्र है। चंपावत में पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 नशा सौदागरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 700 ग्राम से ज्यादा चरस बरामद की है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी अजय गणपति ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ में आपदा के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। करण महारा बोले, आपदा से निपटने के लिए सरकार की नहीं कोई तैयारी। प्रभावितों की मदद के लिए कांग्रेस ने बढ़ाया हाथ। 2 भाई बहनों ने मिट्टी से चित्रकारी कर कला को दी नई दृष्टि। धार्मिक स्थलों की मिट्टी से करते हैं चित्रकारी, हुनर से हासिल की सफलता की मंजिल। हल्द्वानी में 31 जुलाई को नाले के तेज बहाव में बहे मासूम का मिला शव। रिजवान को देख रो पड़े परिजन। घटना के बाद से जारी थी बच्चे की खोजबीन। और रुड़की में सक्रिय हुए लकड़ी माफिया। किसानों से औने पौने दामों में खरीद रहे फलदार पेड़। विभाग को भनक लग गए, पहले ही जला दे रहे आरी।